कहां पर पटाखे की फैक्ट्री में अग्निकांड से मच गई सनसनी। कहां पत्थरबाजों ने जुलूस को बना दिया निशाना। कैसे सतना में बदमाशों ने फायरिंग से मचा दिया कोहराम। मंत्री जी के सामने रीलबाज ने काटा भौकाल। कहां और क्यों, दिन भर की तमाम ऐसी एक्शन स्टोरीज की देखिए हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट। दुकान में आग भयंकर लगी है। आग में हर सेकंड के साथ पटाखों का धमाका हो रहा है और आग बेकाबू हो रही है। आग पर काबू पाने के लिए देखिए फायर फाइटर आ चुके हैं और दुकान में पानी की बौछार जारी है। लेकिन जैसे जैसे पानी डाला जा रहा है वैसे वैसे आग का धुआं बढ़ता जा रहा है। दुकान का यह काला धुआं बता रहा है कि आग का मंजर कितना भयानक है। दुकान में लगी आग की खबर मिलते ही देखिए अब सड़क पर लोगों की भीड़ भी तमाशा देखने के लिए खड़ी हो गई। आग एक पटाखे की दुकान में लगी है, इसीलिए कभी भी ये आग देखने वालों के लिए खतरनाक बन सकती है। लेकिन फिर भी लोग आग का तमाशा देखने के लिए खड़े हैं। लुंगी पहने इस शख्स को देखिए, ये सड़क पर आकर मोबाइल से आग को शूट कर रहा है। आग ने दुकान के सामने खड़ी इस बाइक का क्या हाल कर दिया, जिसे पानी की बौछार से फायर फाइटर बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तस्वीरें तमिलनाडु के शिवाकाशी की हैं, जहां एक पटाखे की दुकान में आग लग गई। इसके बाद विस्फोट की आवाजें दूर तक लोगों ने सुनी। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। सड़क पर संग्राम छिड़ा है। दो गुटों के बीच जमकर पत्थर चल रहे हैं। जिसको जो मिल रहा है उसी से हमला कर रहा है। दिन की ये तस्वीरें बता रही हैं कि बीती रात का बवाल कितना भीषण रहा होगा। सड़क के चारों तरफ पत्थर के टुकड़े बिखरे पड़े हुए हैं। दुकान के बाहर नाली के अंदर हर तरफ सिर्फ पत्थर ही पत्थर नजर आ रहा है। इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया। तस्वीरें महाराष्ट्र के बुल्ढाना की हैं। यहां भी हिंदू त्योहारों को टारगेट किया गया। प्रतिमा विसर्जन के दौरान जुलूस पर पत्थर बरसाए गए। बुल्ढाना जिले के बावनवीर गांव में शुक्रवार रात को नवरात्रि के देवी विसर्जन की शोभा यात्रा निकाली जा रही थी। उसी दौरान कुछ उपद्रवियों ने जुलूस पर पत्थर बरसा दिए। पुलिस ने इस मामले में कई अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। गांव में भारी तादाद में पुलिस फोर्स तैनात कर दी गई है। पथराव के वायरल वीडियो की मदद से पुलिस उपद्रवियों की पहचान कर रही है। जुलूस पर पथराव के विरोध में बावनवीर गांव में दुकानें बंद हैं। पुलिस का पहरा है। पुलिस हर हरकत पर नजर रख रही है। सड़क पर खड़ा येलो शर्ट पहने इस दबंग ने अचानक कमर से अवैध तमंचा निकाला। सामने खड़े शख्स पर सीधी गोली दाग दी। गोली से पहले सड़क पर संग्राम छिड़ा। यह हमलावर लोहे की रॉड ताने सामने वाले पर हमला कर रहा है, धमका रहा है। कुछ लोग बीच बचाव कर रहे हैं, लेकिन ये दबंग कमर से असलहा निकालकर बार बार गोली मारने की धमकी दे रहा है। आखिर में इस दबंग ने डीजे संचालक को गोली मारी। गोली की आवाज से अफरा तफरी मची। इस बीच हमलावर दोबारा तमंचा लोड करता हुआ पैदल ही मौके से भाग निकला। साथ में उसके दो साथी भी अलग अलग बाइकों से फरार हो गए। सड़क पर सरेआम फायरिंग की यह वारदात एमपी के सतना में हुई, जहां कोलगांव थाना इलाके के लखन चौराहे पर 3 बाइक सवार दबंग डीजे बुक करवाने पहुंचे। डीजे संचालक से किसी बात पर कहासुनी हो गई तो गोली मार दी। गंभीर रूप से घायल अंकुर गुप्ता को रीवा मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर हमलावरों की पहचान में जुट गई है। पुलिस ने जल्दी आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया है। मंच पर एक तरफ भाषण चल रहा है, दूसरी तरफ मंच पर बैठा यह सरकारी अधिकारी रील बनाने में बिजी है। कभी ये सामने से फोटो क्लिक कर रहा है,
कभी साइड से वीडियो शूट कर रहा है। इसमें भी पोज सही नहीं आया, रील सही नहीं बनी, तो कुर्सी पर बैठे बैठे 360 डिग्री घूमकर वीडियो शूट कर ली, कुर्सी घुमाकर रील बना डाली। ऐसा नहीं है, जब सरकारी अधिकारी अपना रील वाला शौक पूरा कर रहे थे तो किसी की नजर नहीं पड़ी। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान भी मंच पर बैठे दिख रहे हैं। शिवराज सिंह के सामने ही साहब रील बनाने में बिजी दिखे। शिवराज सिंह भी इस रीलबाज को देखते रहे। ये रीलबाज अफसर पटना के कृषि विभाग के हैं, जहां डिपार्टमेंट का एक कार्यक्रम में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिरकत की। वहीं संबोधन के दौरान शिवराज सिंह के बगल में बैठे ये साहब रील बनाते रहे। रीलबाजी का ये शौक सिर्फ युवाओं को ही नहीं, जिम्मेदार पदों पर बैठे सरकारी अधिकारियों को भी इतना चढ़ चुका है कि साहब हर काम छोड़कर रील बनाने में लगे। मंच पर भरत मिलाप चल रहा है तो मंच के सामने संग्राम छिड़ा है। दनादन लात घूंसे चल रहे हैं। दो गुटों में जमकर मारपीट हुई, तड़ातड़ थप्पड़ मुक्कों की बरसात की गई। पुलिस ने भिड़ंत में शामिल लोगों को हिरासत में लेकर थाने ले गई। मारपीट की ये तस्वीरें प्रतापगढ़ के चौक घंटाघर में हो रहे ऐतिहासिक भरत मिलाप कार्यक्रम की है, जहां मेले में ही कल्लू और विपिन के बीच बहस हो गई। देखते ही देखते युद्ध में बदल गई। दोनों गुटों के बीच खूब मारपीट हुई। हालांकि मेले में भारी पुलिस फोर्स मौजूद, जिसकी वजह से तुरंत दबंगों को मौके से ही गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस बाकी लोगों की तलाश भी कर रही है। वहीं एक गुट ने पुलिस पर एक तरफा एक्शन लेने का आरोप लगाया है। सड़क पर आगजनी की गई। प्रेसिडेंट हाउस का गेट तोड़ दिया गया। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी प्रॉपर्टी में आग लगा दी। सुरक्षा बलों पर प्रदर्शनकारियों ने पत्थरबाजी भी की। सड़क पर प्रदर्शनकारी और सिक्योरिटी फोर्स आमने सामने है। एक तरफ प्रदर्शनकारी नेशनल फ्लैग के साथ हैं तो सामने पुलिस शील्ड के साथ मौजूद है। ये जॉर्जिया की राजधानी तिब्लिस है, जहां प्रदर्शनकारियों ने प्रेसिडेंट हाउस को टारगेट पर लिया। हजारों की संख्या में पहुंचे लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस के सामने सुरक्षा घेरा तोड़ने की कोशिश की। सुरक्षा बलों ने कई बार प्रदर्शनकारियों को पीछे हटाने की वार्निंग दी। न हटने पर वाटर कैनन और मिर्च स्प्रे इस्तेमाल शुरू किया गया। पानी की बौछार से प्रदर्शनकारी तितर-बितर हो गए। ये प्रदर्शन तब शुरू हुआ जब सत्तारूढ़ पार्टी जॉर्जियन ड्रीम और जॉर्जिया के प्रेसिडेंट ने यूरोपीय यूनियन में शामिल होने के लिए हो रही बातचीत रोक दी, जिससे भड़के विपक्ष ने नगरपालिका चुनावों का बहिष्कार कर दिया और विपक्षी पार्टियों के साथ सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने सत्ता पार्टी और प्रेसिडेंट पर रूस समर्थक होने का आरोप लगाया है। ढाबे पर संग्राम छिड़ा है। दो लोगों को घेर कर दनादन डंडे लोहे की रॉड लगाई जा रही है। लोगों ने डंडा छीन लिया तो लात घूंसों की बारिश शुरू कर दी गई। देखिए कैसे धारदार हथियारों से बर्बर तरीके से पिटाई की गई। मारपीट का यह वीडियो चुरू के सरदार शहर इलाके का है, जहां पुरानी रंजिश में बाप बेटे को बुलाकर पीट दिया गया। दरअसल नारायण भाट और उसके पिता धनपत भाट को ढाबे मालिक राजकुमार भाट ने अपने ढाबे पर बुलाया। वहां पहले से मौजूद राजकुमार भाट, उसके बेटे लोकेश और दूसरे साथी गजेंद्र ने हमला बोल दिया। कुल्हाड़ी और चौरंगी से वार किए गए, जिसमें पीड़ित नारायण को कई बार चोटें आई। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने आरोपी लोकेश भाट और गजेंद्र भाट को अरेस्ट कर लिया है और तीसरे आरोपी राजकुमार की तलाश की जा रही है।